नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश में आज से स्कूल चले हम अभियान शुरू हो चुका है। सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ किया, जहां सीएम ने नए विद्यार्थियों का स्वागत किया। बता दें कि मध्य प्रदेश की शासकीय शालाओं में प्रवेशोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जहां कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री एवं अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। साथ ही स्कूल में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण भी किया गया। साथ ही आपको बता दें कि विद्यालय में विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए चित्रों का डॉक्टर मोहन यादव ने अवलोकन किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने कहा कि मैं कुछ समय के लिए स्कूल शिक्षा मंत्री था, उस समय हमने ये आदेश निकाला था कि हम हर सरकारी प्राइवेट स्कूल में झंडा वंदन होगा, जनगण मन होगा, लेकिन उस आदेश में थोड़ी सी कमी रह गई थी। वो आदेश 6वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए था, इसे अब पहली से लागू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री से मेरा अनुरोध है कि विजय शाह के मन से ये बड़ा बयान सामने आया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश में लागू होना चाहिए। सरकारी संस्थानों में हुआ है और आमतौर पर सरकारी विद्यालय से निकलने का जो दुख है, सुख है, आनंद है, उस सभी से सराबोर हूं, उसका मजा भी है। लेकिन ये बात भी सही है कि बड़े पैमाने पर स्कूल की सरकारी व्यवस्थाओं का जो लाभ लेते हैं, उनका संघर्ष उनके बाद के जीवन के लिए भी बहुत लंबे समय तक काम आता है। इसलिए सरकारी विद्यालयों की व्यवस्थाओं को लेकर के मेरे मन में विशेष प्रेम भी है और उत्कंठा भी है कि इनके लिए जितना अच्छा हो सकता है वो जरूर करने की आवश्यकता है। इसमें कोई कोर कसर बाकी नहीं रहने देने वाली। यशस्वी। और एक बात और, जो लोग कहते हैं कि व्यवस्था नहीं होती तो पढ़ाई नहीं हो सकती, जरा मोहन जी का जीवन पढ़ना। सही बता रहा हूं, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे आने वाले देश के भावी भविष्य पीढ़ी, तुम में से कोई कलेक्टर बनेगा, एसपी बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, मोहन यादव जी का जीवन जरूर पढ़ना। कितने मुश्किलों से पढ़ाई करते हुए परिवार, पड़ोस, समाज सबका सहयोग लेते हुए अगर मुख्यमंत्री तक कोई पहुंच सकता है तो ये हमारे आपके सामने जीवित उदाहरण है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव। हमारा नया सेशन शुरू हो रहा है और पूरे मध्य प्रदेश में इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत पूरे प्रदेश में हो रही। जैसा आप सब जानते हैं, हमारी सरकार ने, स्कूली शिक्षा विभाग ने लगातार शासकीय हमारे जो स्कूल हैं उनमें बेहतर शिक्षा, बेहतर संसाधन, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बच्चों को मिले, इस बात के लिए लगातार प्रयास किया है। आज का दिन हमारे लिए विशेष रूप से इसलिए भी है कि जिस अभियान की शुरुआत आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, यह अभियान 3 दिन तक लगातार चलेगा। आज आप बच्चों से पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी बात करेंगे। कल हमारे स्कूल्स में जो वहां पर पहले विद्यार्थी रहे हैं, बाद में अन्य जगहों पर जाकर अपनी देश को सेवाएं दे रहे हैं, सामाजिक रूप से समाज सेवा में काम कर रहे हैं, वो सब उनको हमने आग्रह किया है कि वो आकर अपने स्कूल में बच्चों के साथ बात करें और बच्चों को बताएं कि इसी स्कूल से निकलकर वो आज राष्ट्र की सेवा करने में कामयाब हुए। चलो अभियान का जनगण मन को लेकर आदेश क्या है और अब आपका अनुरोध? माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज स्कूल चलो अभियान हमारे सारे विधायक, सारे मंत्रियों के साथ आज नन्हे मुन्ने बच्चे, देश के भावी भविष्य, इसमें से कोई अधिकारी बनेगा, नेता बनेगा, अच्छा इंसान बनेगा, क्योंकि अच्छा इंसान ही अच्छा नेता और अच्छा व्यापारी और अच्छा पति बन सकता है। आज छोटे मोटे बच्चों के माथों पर तिलक लगा करके स्कूल चलो अभियान का श्री गणेश हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है और उनके साथ मिलकर के शिक्षा के क्षेत्र में 31,728 स्कूल मेरे पास भी हैं और हमारे शिक्षा मंत्री जी के पास भी हैं। शिक्षा मंत्री में पूर्व भी रहा हूं। हम लोग सब मिल करके और जो गरीब परिवार के शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके जीवन में कैसे खुशियां लाएं, उनके जीवन में कैसे आगे बढ़ने के अवसर पैदा करें। आपने देखा
कि जो 7 साल पहले मैंने शुरू किया था सुपर 100, गांव के हर जिले से एक लड़का और एक लड़की हमने निकाले और उनको इंदौर में 100 और भोपाल में 100 रखे और एलएन जैसी शिक्षण संस्थाओं के साथ, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर के साथ, सारी सुविधाओं के साथ हमने उनको पढ़ाया। आज सारे बच्चे हमारे इंजीनियर, डॉक्टर, नीट, फीट और तमाम ऐसी बड़ी संस्थाओं में जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए जो सपना साकार होता है, तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। आज जब मुख्यमंत्री उनके माथे पर तिलक लगा रहे थे तो सबसे ज्यादा खुशी किसी को हो रही थी, तो जिसने वो पौधा लगाया था वो आदमी पीछे था। और इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन करूंगा, सुपर 100 हर संभाग स्कूल में खोलना चाहिए, हर संभाग में खोलना चाहिए, गरीब के बच्चों के सपनों को साकार करें। सर, आपने आदेश निकाला था जनगण को लेकर, क्या आदेश था, अब आगे क्या अनुभव? जनगण मन 6वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल में हमने आदेश निकाले थे, उसका सख्ती से पालन गवर्नमेंट तो कर रही है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में करे। हमने जो फीस वाला मुद्दा था, फीस के लिए भी हमने कोई नीतियां बनाई थी, कमेटी बनाई थी और एक निश्चित राशि से, आपने देखा होगा अभी जबलपुर में एक फीस का बड़ा सा कांड हुआ। प्राइवेट स्कूल भी बिना कलेक्टर और शासन से मिलके अनुमति लेके ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकते। एक स्लेब है, 5%, 10%, 15%, 20%, 20% से ज्यादा बढ़ाना है तो शासन के पास आना पड़ेगा, बड़ी स्कूल प्राइवेट हो। उसका पालन जबलपुर में नहीं हुआ, लिहाजा मुकदमे दर्ज हुए। बच्चों के साथ प्राइवेट स्कूल वालों ने गलत किया है। तो ये ऐसी सारी चीजों पर हम ध्यान रखे हुए हैं और मोहन सरकार के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सारी गड़बड़ियों को ठीक करके, जो प्राइवेट स्कूल वाले अनसंड फीस बढ़ा रहे, बाध्य कर रहे, पुस्तक कापी यहाँ से लो, ड्रेस यहाँ से लो, उसको भी हम ठीक कर लें। सर, पहली शिक्षा के क्षेत्र में रहते हुए राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा मैं 35 साल से कर रहा हूँ, 8 बार का विधायक हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि हर मुख्यमंत्री ने अपने कैबिनेट में मुझे जगह दी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मोहन जी का भी कि उन्होंने फिर मुझे इस काबिल समझा। शिक्षा मंत्री रहते हुए हमने चाहा था राष्ट्रीय तिरंगा झंडा, जनगण मन, रोटेशन पद्धति और जय हिंद, उसका उपयोग हमने आदेश निकाला था। शासकीय स्कूलों में पालन हो रहा है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल उसकी कभी कभी अवहेलना करते हैं। उसका सख्ती से आदेश हम निकालने के लिए निवेदन किया है और झंडा वंदन हमने जनगण मन 6वीं से 12वीं तक अनिवार्य किया था। अभी हमने निवेदन किया है कि बच्चा पहली क्लास में जब जावे तो राष्ट्रीय तिरंगा झंडा और राष्ट्रीय गान से अवगत होना चाहिए। हमने हमारी भावना से मुख्यमंत्री को अवगत कराया है। मुख्यमंत्री ने बहुत जल्दी उसमें सकारात्मक निर्णय लिया। मदरसों में भी ऐसा होना चाहिए मैं क्या? आप मदरसे शब्द का आप बार क्यों इस्तेमाल करते हैं? कोई भी शिक्षण संस्था, कोई भी शिक्षण संस्थाएं, उसमें मदरसे भी शामिल है। शिक्षण संस्थाएं चाहे मदरसे हो, गुरुद्वारे हो, चाहे कोई भी स्कूल हो, अगर वो गवर्नमेंट की एड ले रहा है तो झंडा वंदन और जनगण मन अनिवार्य होना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। और यह सर, जो वाला आदेश का आप मतलब क्या चाहते हैं? देखिए, जनगण मन हमारा राष्ट्रीय गान है और वो पूरे स्कूलों में, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, उसको मेरी इच्छा है कि ऐसे आदेश निकलना चाहिए कि पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश के, हमारे देश के भावी भविष्य राष्ट्रगान और तिरंगे से परिचित होना चाहिए, ये मेरी इच्छा है। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।